नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सितंबर 2025 महीने के प्रथम सप्ताह के एमसीक्यूज को व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, कौशल्या बांध हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? एट विच प्लेस इन हरियाणा इज कौशल्या डैम लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पंचकुला। यह हरियाणा के पंचकुले जिले में पिंजौर कस्बे के पास घग्घर नदी की एक सहायक कौशल्या नदी पर स्थित है। यह बांध बाढ़ प्रबंधन और जल भंडारण में अहम भूमिका निभाता है। न्यूज़ में क्या है, अगस्त 2025 में भारी बारिश के बावजूद इसकी स्थिति सामान्य रही, जिससे क्षेत्र में इसके बाढ़ नियंत्रण की प्रभावशीलता साबित हुई। 2025 एससीओ समिट कहाँ आयोजित हुई? Where was the 2025 SCO summit held? The right answer is option number D, तियानजिन। 2025 शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO समिट का आयोजन 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 को चीन के तियानजिन में आयोजित हुआ। इसे राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने होस्ट किया, जिसमें 20 से भी अधिक वैश्विक नेता, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हुए। चर्चा का मुख्य विषय था वैश्विक शासन सुधार और नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC में कौन सी प्रमुख धारा शामिल है? विच मेजर करंट इज इंक्लूडेड इन द अटलांटिक मेरिडायनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गल्फ स्ट्रीम। AMOC, जिसमें गल्फ स्ट्रीम शामिल है, उष्णकटिबंधीय से गर्म पानी को उत्तर की ओर और ठंडा पानी को दक्षिण की ओर ले जाता है, जिससे वैश्विक जलवायु संतुलित रहती है। अगस्त 2025 के अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि यह पिछले 1600 वर्षों में सबसे कमजोर स्थिति में है। यदि यह ढाता है तो यूरोप में ठंडी जलवायु, भारत में मानसून की अनियमितता और वैश्विक तापमान में बदलाव हो सकते हैं और इसका पतन 2060 तक शुरू हो सकता है। भूमध्य सागर के तापमान में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? What is the main reason for the increase in the temperature of the Mediterranean Sea? The right answer is option number D, मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन। भूमध्य सागर का बढ़ता तापमान जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक औसत से अधिक तेजी से बढ़ रहा है। 1982 से समुद्र की सतह का तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा और जुलाई 2025 में फ्रांस व इटली तटों पर 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जिसे 1 अरब में एक बार का घटना कहा गया है। भारत के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? Where was India's largest lithium ion battery manufacturing plant inaugurated? The right answer is option number B, सोहना। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी संयंत्र 5 सितंबर को हरियाणा के सोहना में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा उद्घाटित किया गया। इसे जापानी TDK कॉरपोरेशन ने 3000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया है। संयंत्र पूरी क्षमता पर प्रतिवर्ष 20 करोड़ बैटरी पैक बनाएगा, जो भारत की वार्षिक आवश्यकता का 40% है। टाइफॉन मिसाइल प्रणाली का निर्माण किस कंपनी ने किया है? विच कंपनी हैज मैन्युफैक्चर्ड द टाइफॉन मिसाइल सिस्टम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लॉकहीड मार्टिन। यह मिसाइल प्रणाली SM-6 और टॉमहॉक मिसाइलें लॉन्च करने में सक्षम है और इसे पहली बार दिसंबर 2022 में US आर्मी को सौंपा गया था। न्यूज़ में भी क्यों है, यह प्रणाली रेजोल्यूएंट ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो कि 11 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आयोजित हो रहा है 2025 में, के दौरान मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन इवाकुनी जापान में अस्थायी रूप से तैनात की गई है। यह जापान में इसकी पहली तैनाती है, जिसने चीन, रूस और उत्तर कोरिया की आलोचना को जन्म दिया है। क्या आपको करंट अफेयर्स का PDF चाहिए? जरूर मिलेगा। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड किया जा रहा है। इस UPI ID पर 200 रुपीज़ का पेमेंट कीजिए और पेमेंट को टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर शेयर कर दीजिए। आपको अप्रैल 2025 से दिसंबर 2026 तक का
करंट अफेयर्स PDF मिलेगा, यानी 21 महीने का करंट अफेयर्स केवल 200 रुपये में, एक मंथ का 10 रुपये से भी कम लगेगा। नेशनल इंटरनेशनल के अलावा आपको बिहार का भी मंथली करंट अफेयर्स चाहिए तो 300 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। कोर्स का नाम है 72वीं BPSC करंट अफेयर्स PDF कोर्स, एमपीएन अकेडमी ऐप पर मिलेगा। इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अन्य कोर्सेज भी ऐप पर उपलब्ध हैं। श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? श्री विल्लुपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। SMTR, जिसे फरवरी 2021 में श्री विल्लीपुथूर ग्रिजल्ड स्क्विरल और मेघामलाई वन्यजीव अभयारण्यों को मिलाकर बनाया गया है, हाल ही में अनाधिकृत सड़क निर्माण को लेकर चर्चा में है। यह अभयारण्य तमिलनाडु के थेनी, विरुधुनगर और मदुरई जिले में फैला है और केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व को कलक्कर मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व से जोड़कर वन्यजीव गलियारे की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। सीता और स्वर्णा नदियां किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट आर द सीता एंड स्वर्णा रिवर्स लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। सीता और स्वर्णा नदियां दोनों कर्नाटक राज्य के उडुपी जिले में बहती है। इनकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है और यह अरब सागर में मिल जाती है। न्यूज़ में भी क्यों है? भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने कर्नाटक में उडुपी नदी के मुहाने सीता स्वर्णा संगम, जो कि अरब सागर से पहले है, में नई डायटम प्रजाति क्लाय मेकोनिस हेटेरोपोलारिस खोजी है। डायटम्स प्रकाश संश्लेषक एक कोशिकीय सूक्ष्म शैवाल है जो वैश्विक ऑक्सीजन का 50% तक उत्पादन करते हैं। भारत में भारतीय शीशम के उपयुक्त आवास का कितना प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रों में स्थित है? What percentage of the suitable habitat of Indian rosewood in India is located in protected areas? The right answer is option number A, 17.2%। भारतीय शीशम पर इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के अध्ययन के अनुसार इस प्रजाति का केवल 17.2% आवास संरक्षित क्षेत्रों में है। यह तमिलनाडु के नीलगिरी, अनामलाई और परम्बिकुलम पर्वतमाला की मूल निवासी है। भारतीय शीशम मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाता है, कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है और कीस्टोन पारिस्थितिक प्रजाति है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण हेतु कितनी राशि की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? The Union Cabinet has approved an incentive scheme of how much amount for recycling of important minerals? The right answer is option number A, 1500 करोड़ रुपये। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 सितंबर को द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण हेतु 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। यह योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन यानी NCMM का हिस्सा है और 2025-26 से 2030-31 तक 6 वर्षों तक चलेगी। इसका उद्देश्य ई कचरा व बैटरी अपशिष्ट से खनिजों की निकासी कर 270 किलो टन वार्षिक पुनर्चक्रण क्षमता, लगभग 40 किलो टन उत्पादन, 8000 करोड़ निवेश और करीब 70,000 रोजगार सृजन करना है। गंगोत्री हिमनद में 1980 से 2020 के बीच हिमविघल प्रवाह में कितनी प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है? What is the percentage decline in snow melt flow recorded in the Gangotri glacier system between 1980 to 2020? The right answer is option number B, 10%। IIT इंदौर और ICIMOD नेपाल के अध्ययन में पाया गया है कि गंगोत्री हिमनद तंत्र में इस पीरियड के दौरान 10% की कमी हुई है। हिमालयी हिमनद औसतन 46 सेंटीमीटर प्रति वर्ष सिकुड़ रहे हैं और गंगोत्री का मुख लगातार पीछे हट रहा है। बढ़ता वर्षा अपवाह और आधार प्रवाह जलवायु जनित जल विज्ञानी परिवर्तनों को दर्शाता है। उत्तरकाशी उत्तराखंड स्थित यह हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद है जो चौखंबा श्रेणी से उद्मित होता है। मीरा तारे का वैज्ञानिक नाम क्या है? What is the scientific name of Mira star? The right answer is option number C, ओमिक्रॉन सेटी। मीरा ओमिक्रॉन सेटी एक स्पंदित रेड जायंट तारा और द्वितीयक तारा प्रणाली है जिसमें एक रेड जायंट और एक सफेद बौना शामिल है। न्यूज़ में क्यों है? IUCAA एक संस्था है। इसके अध्ययन के सह लेखक हैं नोबेल विजेता एडम रीस ने पाया कि ऑक्सीजन समृद्ध मीरा परिवर्तनशील तारों में हबल स्थिरांक HO को 3.7%
सटीकता से मापा जा सकता है। हबल स्थिरांक 1929 में एडविन हबल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ब्रह्मांड के वर्तमान विस्तार की दर दर्शाता है और यह बताता है कि आकाश गंगाएं किस गति से दूर जा रही हैं। युद्ध कौशल 3.0 सैन्य अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? वेयर वाज द युद्ध कौशल 3.0 मिलिट्री एक्सरसाइज कंक्लूडेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने पूर्वी हिमालय के कामेंग क्षेत्र में एक अभ्यास किया जो कठिन भूभाग व मौसम में संपन्न हुआ और अगली पीढ़ी की युद्ध तैयारी को प्रदर्शित करता है। यह श्रृंखला युद्ध तत्परता व परिचालन प्रभावशीलता को मजबूत करने और ड्रोन व मानव रहित प्रणालियों को एकीकृत करने हेतु बनाई गई है। इसे चतुर्थ गजराज कोर ने आयोजित किया जिसमें ड्रोन निगरानी व सटीक हमले शामिल थे। माइक्रोप्लास्टिक का आकार कितना होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ माइक्रोप्लास्टिक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 5 मिलीमीटर से कम। माइक्रोप्लास्टिक वे 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक कण हैं जो यूवी विकिरण, हवा और समुद्री धाराओं से बड़े प्लास्टिक के टूटने पर बनते हैं। अभी न्यूज़ में क्यों है? सुंदरबन मैंग्रोव वन में अध्ययन से पता चला है कि प्लास्टिक अपघटकारी सूक्ष्मजीव और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के बीच संबंध है जो AMR संकट को बढ़ाता है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये AMR संकट क्या होता है। प्रतिदिन लगभग 3 अरब माइक्रोप्लास्टिक कण गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से बंगाल की खाड़ी में पहुंचते हैं जिससे ऐसे सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं जिनमें अक्सर एंटीबायोटिक व मेटल रेजिस्टेंस जीन होते हैं। अफगानिस्तान का कौन सा क्षेत्र भूकंपीय रूप से सबसे सक्रिय है? Which region of Afghanistan is most seismically active? The right answer is option number A, हिंदू कुश। हिंदू कुश क्षेत्र जहां भारतीय प्लेट का लिथोस्फीयर डूबता है सतही और गहरे दोनों प्रकार के भूकंपों के लिए जाना जाता है और यह अफगानिस्तान का सबसे भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र है। न्यूज में भी क्यों है? अफगानिस्तान हाल ही में 6.0 तीव्रता के भूकंप से प्रभावित हुआ जिसमें 800 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। यह देश अत्यधिक भूकंप संवेदनशील है क्योंकि यह भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव क्षेत्र में स्थित है। यहाँ अधिकांश भूकंप उथले केंद्र वाले होते हैं जिनकी ऊर्जा सीधे सतह पर निकलने से गंभीर विनाश होता है। विक्रम 3201 में किस प्रोग्रामिंग भाषा के लिए कस्टम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया है? Vikram 3201 has a custom instruction set architecture designed for which programming language? The right answer is option number B, ADA। न्यूज में क्यों है? सेमिकॉन इंडिया 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी को भारत में निर्मित विक्रम 3201 32 बीट लॉन्च व्हीकल ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर भेंट किया जो सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इसे इसरो और SCL चंडीगढ़ ने विकसित किया है। यह विक्रम 1601 का उन्नत रूप है जिसमें विशेष रूप से ADA प्रोग्रामिंग भाषा और अंतरिक्ष के कठिन वातावरण -55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 125 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस के लिए डिजाइन किया गया है। सेरेबो डायग्नोस्टिक टूल का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? Which organization has developed the Cerebro diagnostic tool? The right answer is option number C, ICMR। इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, एम्स भोपाल और निम्हांस बेंगलुरु और बायोस्कैन रिसर्च ने मिलकर एक स्वदेशी पोर्टेबल डायग्नोस्टिक टूल के रूप में विकसित किया है। यह NIRS यानी नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और मशीन लर्निंग का उपयोग कर इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग व एडिमा का पता 1 मिनट से भी कम समय में लगा सकता है। यह गैर आक्रामक विकिरण मुक्त है और शिशुओं व गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित है। भारत को 2030 तक 4 प्रमुख क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन के लिए कितने वित्त की आवश्यकता है? हाउ मच फाइनेंस डज इंडिया नीड फॉर डीकार्बोनाइजेशन ऑफ 4 की सेक्टर्स बाय 2030? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 467 बिलियन $। CSEP IMF अध्ययन के अनुसार भारत को 2030 तक ऊर्जा, इस्पात, सीमेंट और सड़क परिवहन क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन हेतु
467 बिलियन यूएस डॉलर की आवश्यकता होगी, जो कुल CO2 उत्सर्जन का 50% से भी अधिक योगदान करते हैं। केवल इन क्षेत्रों से ही 6.9 बिलियन टन CO2 कमी संभव है। अनामलाई टाइगर रिजर्व ATR निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इन विच माउंटेन रेंज इज द अनामलाई टाइगर रिजर्व ATR लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। यह तमिलनाडु के कोयम्बतूर और तिरुप्पुर जिलों में पश्चिमी घाट की अनामलाई पहाड़ियों में स्थित है। अभी न्यूज़ में क्यों है? तमिलनाडु वन विभाग के अध्ययन में ATR में जुगनुओं की 8 प्रजातियां पाई गई, जो कि रात में रोशनी देते हैं, तस्वीर में देखिए, जिनकी पारिस्थितिक संकेतों के रूप में भूमिका पर जोर दिया गया। जुगनू लैम्पीरिडे परिवार से आते हैं और बायोल्यूमिनिसेंट बीटल है, यानी रात में रोशनी करते हैं, जो उष्णकटिबंधीय जंगलों व शीतोष्ण घास भूमियों में पाए जाते हैं और स्वच्छ जल, आर्द्रता व कम कृत्रिम प्रकाश में पनपते हैं। भारतीय पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? भारतीय इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अपीडा। अपीडा ने सितंबर 2025 में भारतीय, जिसका फुल फॉर्म है भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन, पहल शुरू की। इसका मुख्य उद्देश्य 100 कृषि, खाद्य व एग्रीटेक स्टार्टअप्स को नवाचार और निर्यात अवसर देकर 2030 तक 50 बिलियन यूएस डॉलर कृषि खाद्य निर्यात लक्ष्य हासिल करना है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? विच मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर्स द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। मंत्रालय ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की रूपरेखा संशोधित की है। अब क्रेडिट केवल पेड़ों की संख्या पर नहीं, बल्कि इनकी जीवित रहने की दर और कैनोपी कवर पर आधारित होंगे। 5 वर्ष बाद यदि 40% से अधिक कैनोपी कवर हो तो प्रत्येक जीवित पेड़ पर 1 क्रेडिट मिलेगा। ग्रीन क्रेडिट रूल्स 2023 के तहत यह योजना वृक्षारोपण व वनीकरण को बढ़ावा देती है। IgM का कौन सा गुण इसे टॉक्सिन्स के खिलाफ प्रभावी बनाता है? व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ IgM मेक्स इट इफेक्टिव अगेंस्ट टॉक्सिन्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अनेक बाइंडिंग साइट्स, मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स। एक अध्ययन में पाया गया है कि IgM, इसका फुल फॉर्म क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन M, जो मानव शरीर का सबसे बड़ा एंटीबॉडी है, बैक्टीरिया को नष्ट नहीं करता बल्कि इनके टॉक्सिन्स को कठोर बनाकर न्यूट्रलाइज कर देता है। यह संक्रमण के दौरान बनने वाला पहला एंटीबॉडी है जिसकी पेंटामेरिक संरचना और अनेक बाइंडिंग पॉइंट्स इसे टॉक्सिन्स के खिलाफ मजबूती से जोड़ने में सक्षम बनाती है। आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम 2025 कितने पुराने कानूनों को निरस्त करता है? द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 रिपील्स हाउ मेनी ओल्ड लॉज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4। नया अधिनियम जो कि 1 सितंबर 2025 से लागू हुआ ने पुराने 4 कानूनों 1920, 1939, 1946 और 2000 को निरस्त कर एकीकृत आवर्जन ढांचा प्रदान किया। जाली यात्रा दस्तावेज पर 2 से लेकर 7 वर्ष कारावास और 1 से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। होटल, विश्वविद्यालय, अस्पताल आदि को विदेशी नागरिकों की सूचना देना अनिवार्य होगा। NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र ओवरऑल श्रेणी में प्रथम स्थान किस संस्थान ने प्राप्त किया? विच इंस्टीट्यूट सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द ओवरऑल कैटेगरी ऑफ NIRF रैंकिंग्स 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास। NIRF 2025 में पहली बार 17 श्रेणियों का मूल्यांकन हुआ, जिसमें सतत विकास लक्ष्य यानी SDG शामिल है। IIT मद्रास ने समग्र श्रेणी में लगातार 7वां वर्ष प्रथम स्थान पाया, जबकि IISc बेंगलुरु ने विश्वविद्यालय श्रेणी में लगातार 10वां वर्ष प्रथम स्थान और अनुसंधान संस्थान श्रेणी में लगातार 5वां वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त किया। NIRF, जिसे शिक्षा मंत्रालय ने 2015 में शुरू किया, 5 पैरामीटर्स पर आधारित है। ये पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? शिक्षण व संसाधन, अनुसंधान, स्नातक परिणाम, समावेशिता और धारणा। इसमें वित्तीय आय शामिल नहीं है। स्वर्णमुखी नदी के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी TUDA टू कंजर्व एंड
रिवाइव स्वर्णमुखी रिवर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन स्वर्ण। ऑपरेशन स्वर्ण जिसका फुल फॉर्म है स्वर्णमुखी वाटर बॉडी एक्शन फॉर रिवर एंड नाला अवेयरनेस। तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण ने स्वर्णमुखी नदी को अतिक्रमण से मुक्त कर इसके प्रवाह क्षेत्र को पुनर्जीवित करने हेतु शुरू किया है। यह नदी चित्तूर जिले के पकाला गांव से निकलकर 130 किलोमीटर बहती है। तिरुपति पहाड़ियों व श्रीकालहस्ती से गुजरते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में मिलती है। राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट और सूचकांक नारी 2025 के अनुसार भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर क्या है? व्हाट इज द नेशनल सेफ्टी स्कोर ऑफ इंडिया एज पर द नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वीमेंस सेफ्टी नारी 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 65%। नारी 2025 रिपोर्ट को राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने 28 अगस्त को जारी किया, जिसमें 31 शहरों की 12,770 महिलाओं के सर्वेक्षण के आधार पर महिला सुरक्षा की स्थिति प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर 65% है, परंतु 40% महिलाएं अब भी असुरक्षित महसूस करती हैं। कोहिमा नागालैंड सबसे सुरक्षित शहर घोषित हुआ। निम्ब्रिक्स मिसाइल का विकास किस देश की कंपनी ने किया है? विच कंट्रीज कंपनी हैज डेवलप्ड द निम्ब्रिक्स मिसाइल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन। साब स्वीडन की रक्षा व सुरक्षा कंपनी है ने 28 अगस्त को निम्ब्रिक्स मिसाइल की घोषणा की, जो इसकी पहली समर्पित CUAS प्रणाली है और छोटे UAVs तथा ड्रोन स्वामर्स को निशाना बनाने के लिए डिजाइन की गई है। यह फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है, जिसकी अधिकतम मारक क्षमता 5 किलोमीटर है और यह 2 से 5 किलोमीटर की रेंज में मैन्यूवरिंग ड्रोन लक्ष्यों को ट्रैक करने के लिए एक्टिव इंफ्रारेड सीकर का उपयोग करती है। कोरोनरी धमनी रोग क्या है? व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों में रुकावट या संकुचन। कोरोनरी धमनी रोग CAD तब होता है जब कोरोनरी धमनियों में प्लाक जमाव से रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, यहाँ तस्वीर में देखिए, जिससे दिल का दौरा या स्ट्रोक हो सकता है। अभी न्यूज में क्यों है? यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी कांग्रेस और द लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि क्लोपिडोग्रेल, जो एक P2Y12 अवरोधक है, CAD रोगियों में मुख्य हृदय जोखिमों को कम करने में एस्पिरिन से 14% अधिक प्रभावी है और गंभीर रक्तस्राव का जोखिम भी नहीं बढ़ाता है। यह प्लेटलेट रिसेप्टर्स को अवरुद्ध कर खतरनाक थक्कों को रोकता है। FSSAI के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new CEO of FSSAI? The right answer is option number B, राजित पुन्हानी। राजित पुन्हानी 1991 बैच के बिहार कैडर IAS अधिकारी हैं को 1 सितंबर को FSSAI का नया CEO नियुक्त किया गया। इन्होंने गंजी कमला वीराव का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो गया। इसका फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आप 2 तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी पिन्ड कमेंट सेक्शन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the 29th Controller General of Accounts CGA of India? The right answer is option number D, TCA कल्याणी। ये 1991 बैच की ICAS अधिकारी हैं, यानी भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी हैं। इन्होंने 1 सितंबर को भारत की 29वीं महालेखा नियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया। इन्होंने किनका स्थान लिया है? SS दुबे का। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले सप्ताह नए कंटेंट के साथ।